मान और सम्मान की योग्य श्री कल्याणगिरी नहीं बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के हमारे अग्रणी पत्रकारों में से एक सकारात्मक पत्रकारिता करने वाले मेरे बचपन के साथी और आप सब लोगों के मार्गदर्शक कृष्ण कुमार आसू जी, आपके सेंटर को देख रेख करने वाली डॉक्टर सरिता जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बचपन के साथी, मेरे संघर्षों के साथी, आज पूरे राजस्थान में ये ब्लड बैंक सीरीज के किंग माने जाते हैं डॉक्टर विष्णुकांत पुरोहित जी, मेरे बहुत ही अजीज, मेरे दिल के करीब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई कुलविंदर सिंह बेबी जी और इनके सारे साथी और आप सब लोग इबादतों की तरह काम करते हैं। इबादत समझते हैं क्या होती है? इबादत करना, प्रार्थना करना ना। इबादतों की तरह काम करते हैं और इस मंच से आप सभी को राम राम है। नया साल आ गया है, नए साल की शुभकामनाएं। और धर्मेंद्र की एक लाइन है, धर्मेंद्र को तो आप सब जानते हैं ना, जो भी इस दुनिया में नहीं है। वो अक्सर कहा करते थे कि कोई मुस्कुरा देता है तो मैं हाथ बढ़ा लेता हूँ, कोई मुस्कुरा देता है तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा देता है तो मैं सीने से लगा लेता हूँ, कोई सीने से लगा लेता है तो मैं उसे दिल में बसा लेता हूँ। हम आज यहाँ पे मंच पे बेशक बैठे हैं, लेकिन हम सब आपको अपने दिल में बसाने के लिए आए हैं, ये कहना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं, क्योंकि आप कोई हमसे अलग नहीं है, हमारे ही तो बच्चे हो आप, हमारे ही तो भाई हो। ठीक है, एक आपको ऐसी नशे की लत लग गई, क्या एक इसी कारण से आपको मुख्य धारा से हमारे मान ले? नहीं, कतई नहीं। आप कोई लावारिस थोड़ी हो, आप अच्छे परिवारों से हो, आपके माँ बाप है जिन्होंने बड़े प्यार से आपका लालन पालन किया, उनकी आंखों में आपके लिए सपने हैं। एक पिता की दृष्टि से देखो, एक माँ की दृष्टि से देखो कि आप किस रास्ते पे चल पड़े थे। ये तो भला हो टांडिया यूनिवर्सिटी का और तमाम लोगों का जिन्होंने आपको अंगीकार किया, इस बेहतरीन व्यवस्था के अंदर आपको अपने घर की और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यहाँ पे वो तैयार खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं। मैंने आज से पहले भी बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्रों का मैंने अवलोकन किया है। मैं कोई खाली राजनीति नहीं करता। कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति भी पहले राजनीतिक होने से पहले सामाजिक होता है, क्योंकि सामाजिक मूल्यों की जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम राजनीति में भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने नशा मुक्ति केंद्रों का अवलोकन किया है, इतना साफ सुथरा और इतना व्यवस्थित नशा मुक्ति केंद्र मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने तो पहली बार देखा है। अब मैं इसको आपका सौभाग्य कहूँगा, आपका दुर्भाग्य कहूँगा, ये आप लोगों ने निश्चित करना है कि आप यहाँ पे आए कुछ संकल्प के साथ। आप अगर आए हो तो जब यहाँ से वापस निकलो आप तो बिल्कुल दूध के धुले होकर निकलना, ये आपके लिए चैलेंज कर रहा हूँ। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब ना विजन चेंज करने की तो जरूरत है। गेवी भाई ने बताया था ना, बराक ओबामा कितना बड़ा नाम विश्व का, वो भी तो गलत रास्ते पे चल पड़े थे और उन्होंने साबित किया। आज बारी है आपकी, आप अपने आप को प्रूव करो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको रास्ता दिखाने वाले इतनी बेकरारी के साथ, इतनी तत्परता के साथ आपकी सेवा में जुटे हैं, आप उनकी सेवा पे पानी फेर दो। जैसे कि एक छोटी सी कहानी है ना, एक बंदा रास्ते में जा रहा था तो वो चलते चलते दिन के उजाले के अंदर खंबे से टकरा गया।
तो देखने वालों ने कहा कि अरे भाई ऐसे कैसे टकरा गए, क्या आपकी कोई आपको कुछ दिखता नहीं है, विजन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको आवाज़ भी लगाई, क्या आपको कम सुनाई देता है? तो पता है उस बंदे ने क्या कहा कि नहीं मुझे दिखता भी अच्छे से है, दिन का उजाला भी है, मेरे सुन भी अच्छे से सकता हूँ, तो फिर क्या है, आप खंबे से क्यों टकरा गए? तो जी मेरा तो ध्यान ही कहीं और था। अगर आपका ध्यान ही कहीं और है, देखो ये बहुत बुरी बात है। मैं जिन सपनों की बात करता था, वो सपने हर एक माँ बाप देखता है। मेरे लिए मेरे माँ बाप ने देखे सपने, जो मंच पे बैठे हैं उनके माँ बाप ने सपने देखे उनके लिए, आपके लिए भी तो वही सपने देखे ना। माँ बाप तो सबके साझे हैं। याद करो एक चीज को, मैं समर्पित कर रहा हूं माँ को, और ये मैं खास तौर से इसलिए आपके सामने समर्पित कर रहा हूं कि आपको हर वक्त याद रहे कि माँ आपकी बाट जो रही है। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको। माँ के लिए बोल रहा हूं, किस किस की माँ है घर पे बताओ? सबके ही है। देखो बड़े खुशकिस्मत हो। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी मत देना उस खुदा की तस्वीर को। अरे खुदा खुद कहता है माँ जिसको। अगर कभी इस दुनिया में भगवान ने भी अवतार लिया, चाहे वो राम के रूप में लिया, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में लिया, चाहे और जो संत महापुरुष हुए उन्होंने अवतार लिया, तो वो अपनी माँ को माँ ही कहते थे ना, या कुछ और कहते थे? वो माँ कहते थे। वो माँ आपकी बाट जो हो रही है। हमारे आने का थोड़ा सा भी, जरा सा भी अगर आप मान रखो, इसको आग्रह मान लो, निवेदन मान लो, तो आप आज के बाद में, यहाँ से लौटने के बाद में, हम जैसे अच्छे लोग बनोगे। ये बात ये कहते हुए मेरी जुबान कांप रही है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हम जैसे अच्छे। देखो कोई ना कोई टारगेट तो देना पड़ेगा आपको। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन जैसे अच्छे बनो, इनसे इन जैसे बनो, इन जैसे बनो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे अच्छे बनो, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे भी आ जाती है कि मैं कोशिश करूं कि जिन आकांक्षाओं के साथ, जिन तमन्नाओं के साथ, जिस प्यार के साथ, विश्वास के साथ, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, मित्रता के साथ आपने मुझे जिस रूप में देखा है, मैं हमेशा उसी रूप में मिलूं। मेरा भी पथ है, कभी भी डगमगाए नहीं। दुनियावी चीजें हैं, क्या पता किसको क्या हवा लग जाए, लेकिन मैं मरते तुम तक कोशिश करता रहूंगा कि आपने जिस रूप में मुझे देखा उसी रूप में मैं मिलूं, और उसी रूप में आप मुझे मिलना। न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, मैं ढूंढता रहूंगा सदा ऐसे मौकों को कि कब मेरी जिंदगी इस देश और समाज के काम आ जाए। गहराइयों से टांटिया यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ का, इनके चेयरमैन साहब का, और आपकी देख रेख कर रहे कृष्ण कुमार आशु जी का, सरिता जी का, और मेरे भाई साहब डॉक्टर विष्णुकांत पुरोहित जी का हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। राजकुमार जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। विकास सचदेवा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों के मुझे दर्शन करने का मौका मिला। मैं आप लोगों में कोई बुरा व्यक्ति नहीं देख रहा, है ना? कहते हैं ना, सारे अपने ईश्वर के बनाए हुए हैं। जैसे मैं हूँ, पहले ही मैंने बोल दिया था, वैसे ही आप हो। तो एक बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, कि मैं तो अपने आप से भी जितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। कभी भी देख लेना, कभी भी बुला लेना। आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो कि वो बंदा आना चाहिए, कभी आपका मन डगमगाए, बोल देना, इनको बोल देना, मैं आ जाऊंगा आपके बीच में, ठीक है ना? मैं जरूर आऊंगा। अच्छे बनने की हमें सिर्फ कोशिश करनी है, ठीक है? ओके।